Hello, Namaskar everyone. My name is Sudarshan and I welcome you back to my channel. So currently we had formed an inverse head and shoulder pattern. Prices बहुत ज़्यादा नीचे आ गए थे. मैंने आपको कल परसों आपको बताया था कि हमारे लिए क्रूशियल लेवल रहने वाला है $59,000 $59,000 से लेके लगभग $60,100 का एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस रहने वाला है जहां पे आपको ये सारी विग्स आते हुए दिख रही है जहां मैंने लिख के रखा है एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ये सारे चार्ट्स और बेसिकली बिफोर हैंड एनालिसिस आपको हमारे डिस्कॉर्ड लिंक में मिल जाएगा। तो आप अगर नए हैं तो डेफिनेटली हमारे डिस्कॉर्ड लिंक को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो भी अपडेट हो टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड लिंक पे पहले मिल जाए। Now talking about area of resistance में अभी प्राइस ट्रेड हो रहा है। एक बार हम इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं जो लगभग 60,090 पे है तो हमें ऊपर की तरफ रैली देखने के लिए मिल सकती है। अब अगर यहाँ पे बात करो इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है तो मार्केट बस अगर इस लेवल को पकड़ता हूं तो इट कैन फ्लाई एज हाई एज मे बी दिस इज द राइट इट कैन फ्लाई एज हाई एज $67,578 लगभग 68,000 आप पकड़ सकते हैं कि हमें वहां पे जाता हुआ दिख सकता है। आज नहीं तो कल मैक्स बाय मंडे हमें ये प्राइजेस यहाँ पे दिखने चाहिए। एक और यहाँ पे जो हमारे पास एक तरीके से बोल सकते हैं राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ था। अगर अपने यहाँ पे रे ले लेते हैं और इसको कुछ ऐसे बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक राइजिंग वेज पैटर्न भी बन रहा है। अब ये राइजिंग वेज पैटर्न का मैक्सिमम है $65,000। तो वो एक क्रूशियल एरिया रहने वाला है कि अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट कितना ऊपर जाएगा। वो ब्रेक नहीं होता है तो उसके बाद क्या मार्केट वापस यहाँ पे आता है सपोर्ट लेने के लिए। ऐसा हो सकता है कि हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिले बट अगेन डेली में देख रहा हूँ डेली में ब्रेकआउट मिलता है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं क्या होता है। डेली में ब्रेकआउट मिलने के बाद अगेन ब्रेकआउट के बाद जैसा मैंने आपको बता के रखा है इंपॉर्टेंट होता है कि रीटेस्ट हो उस ब्रेकआउट का और उसके बाद हम ऊपर जाएं तो एक कंफर्मेशन होता है। बेसिकली दैट इज नोन एज अ कंफर्मेशन। वो देखना होगा कि हमें वो मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इसी के साथ चलता है इथेरियम में ETH USD पे। इथेरियम USD में क्या दिखा रहा है अपने को। सो इथेरियम USD में हमारे पास दो चीजें हैं। अगर BTC की बात करूं तो वहां पे आप अगर राइजिंग वेज पैटर्न नहीं मानते हैं तो आप वहां पे एक डिसेंडिंग सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ले सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 2 घंटे के चार्ट में एक अच्छा प्रॉपर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। और अगर इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे मैंने विग्स को इग्नोर किया है बॉडी को लिया है तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिल चुका है। नाउ ब्रेकआउट के बाद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अभी अच्छी खासी वॉल्यूम आए। 1 घंटे या 45 मिनट्स में वॉल्यूम देखनी होगी कि वॉल्यूम आई है कि नहीं आई है। 1 घंटे में एक अच्छी खासी वॉल्यूम आई है। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए मे बी 2188 $2200 फिर वापस डिप ले इस जोन को रीटेस्ट करे दैट इज 2131 और 135 और उसके बाद उड़ना स्टार्ट करे। अगर वैसा होता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है इथेरियम का इज गोइंग टू बी $2390। Lastly, we are going to cover LTC USD today कि LTC USD का क्या सीन चल रहा है। तो LTC USD के लिए हम बिटफिनिक्स का चार्ट ले लें कॉइनबेस लेते हैं। अच्छा बिटस्टैम्प है सबका बिटस्टैम्प ही ले रहे हैं तो यहाँ पे बिटस्टैम्प ले लेते हैं। बिटस्टैम्प में ये गैप फॉर्मेशन हो रहा है। ओके डेली एक W पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। नाउ दिस W पैटर्न इफ इट वर्क्स आउट प्रॉपर्ली ऑल्दो ये नीचे की तरफ आ गया। कई बार ऐसा देखा गया है कि W पैटर्न यहाँ पे नीचे की तरफ आता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है। इसके लिए जो क्रूशियल एरिया जोन रहने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी दिस एरिया विच इज द येलो लाइन एट अप्रोक्सीमेटली $226-27। अगर उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो $246। एंड अगर इस W पैटर्न को मैं लेता हूं कि चलिए W पैटर्न की लेंथ को ये कंफर्म करेगा। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एरिया एज W और अ बिट मोर। लेट्स टेक दिस एंड ये यहां से तो हम जा सकते हैं एज हाई एज $300। सो
ये अपने को देखना होगा कि मार्केट इस जोन को हिट करता है नहीं करता है। साथ ही साथ इसको हटा देता हूं मैं, डिलीट। यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, एंड दैट इज दिस ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर। तो हम मैक्सिमम जो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको लेके इधर लेके आता हूँ, से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, ऑल्दो ये जो मार्केट नीचे आया है तो मैं इसे ब्रेकआउट प्रॉपरली यहाँ से मानूंगा कि इसके ऊपर रहता है तो ब्रेकआउट प्रॉपर रहेगा। इनकेस इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट जितना कम रहे उतना अच्छा है, मतलब ऊपर का टारगेट हम जितना कम लेके चले उतना अच्छा है, कोई बात नहीं उससे ऊपर जाता है तो मार्केट जा सकता है अगेन टू दैट जोन ऑफ अप्रोक्सीमेटली $3,223. So it's not 3,000 but 324 और $25, $22 का ये ऊपर की तरफ जा सकता है। एंड मैं इसे ब्रेकआउट, प्रॉपर ब्रेकआउट कंसिडर करूंगा इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे हमें फेक आउट मिल गया था, तो मैं उसका वेट करूंगा। अगर उसके ऊपर जाता है बहुत तगड़ी तरीके से हम इन जोन्स को टच कर सकते हैं, बट अगेन दिस व्हाइट लाइन इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो हमें यहाँ पे कुछ शेकआउट मिल सकता है, बट अगर इतना ऊपर हमें जंप मिलता है, लगभग कुछ नहीं भी तो आई गेस इट्स गोइंग टू बी अराउंड $100 का जंप, तो दैट्स मोर देन इनफ। छोटे कॉइन में इतना बड़ा जंप मिलना बहुत अच्छी बात है, और ऐसी बात भी नहीं है कि लाइट कॉइन ने आपको इतना अच्छा जंप नहीं दिया। फ्रॉम $152 टू इट वेंट टू $242, लगभग $90 का जंप था यहाँ पे। और ये डब्ल्यू पैटर्न अगर कंप्लीट होता है तो मार्केट ही ऊपर जा सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बीटीसी डोमिनेंस की बात कर लूं तो बीटीसी डोमिनेंस भी यहाँ पे गिर रहा है, तो बीटीसी डोमिनेंस गिर रहा है, दैट इज अ नाइस थिंग फॉर अस। जितना ज्यादा बीटीसी डोमिनेंस गिरेगा, अभी करंटली इसको जो सपोर्ट मिलकर रखा है इट्स एट 55.77%, जितना ज्यादा बीटीसी डोमिनेंस गिरेगा, बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको ऑल्ट के प्राइसेस में जंप देखने के लिए मिलेगा। सो विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और you can basically have them resolved in our Discord channel. With that said, thank you everyone, and I'll see you in the very next video upcoming today in the afternoon itself.